Slowly kisses passing by the river. Hello everyone, today we will discuss the 6th chapter of class 8th, combustion and flame. Firstly, we will discuss what is combustion. It is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light. कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या कोई भी सब्सटेंस जो जलता है वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। कंबशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो बर्निंग ऑफ वुड, कोई भी वुड का पीस जब जलता है वो क्या होता है? उसकी कंबशन होती है। कोल का जलना और कैंडल का जलना भी क्या है? कंबशन। जो कंबशन के सब्सटेंसेस है इसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज कंबस्टिबल एंड सेकंड वन इज नॉन कंबस्टिबल। जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न्ड, जो क्या है? बर्न होते हैं। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? कंबस्टिबल। इसका एग्जाम्पल है जैसे पेपर, वुड, कोल एंड काउडंग। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होती है? सब्सटेंसेस विच कांट बी बर्न, जो क्या है? बर्न नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल है आयरन नेल, लोहे की कील, ग्लास, वाटर और प्लास्टिक्स भी क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जो ये सब्सटेंस बर्न करते हैं, द सब्सटेंसेस दैट बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। जो फ्यूल होते हैं वो क्या है? 3 स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है वुड, क्या है? सॉलिड फ्यूल। कोल भी एक सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल क्या है? लिक्विड फ्यूल्स हैं। गैस में क्या है? एलपीजी और सीएनजी, ये गैसेस क्या है? गैस फ्यूल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोअर टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जितना कम से कम उसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की अब बात करें तो कैरोसिन ऑयल जो होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है वुड से। इट मीन्स जो कैरोसिन ऑयल है वो क्या है? ईजिली क्या होता है? बर्न हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की नीड होती है जलने के लिए, बट वुड को क्या है? जलने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है। इसलिए जो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है वुड से। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो होता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होएगा वो क्या है? ईजिली क्या होगा? उसको आग लग सकती है। जैसे कैन बी ईजिली कैच फायर विद फ्लेम, उसको हल्की सी फ्लेम देने से क्या हो जाएगा? उसमें जल्दी से आग लग जाएगी। वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। इसका एग्जांपल है जैसे पेट्रोल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड डीजल। ये कौन से सब्सटेंसेस है? इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। मतलब इनका क्या है? जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है और ये क्या है? फायर को क्या है? ईजिली कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कंबस्शन। कंबस्शंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबस्शन। रैपिड नाम से पता चल रहा है जो क्या है? जल्दी से क्या है? ईजिली कंबस्शन जिसकी हो जाती है। विच बर्न्स रैपिडली, जो क्या है? जल्दी से जल जाता है। एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, जो क्या है? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक। मैच स्टिक जो माचिस हम घर पे चलाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? रैपिड। वो क्या है? जल्दी से क्या है? जल जाती है। एंड गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव, जो हम घरों में गैस यूज़ करते हैं सिलेंडर से, वो क्या है? हम लाइटर का यूज़ करके तभी उस गैस को क्या है? चालू कर लेते हैं। मतलब क्या है? ईजिली क्या है और क्या है? रैपिड क्या है? इसमें आग लग जाती है।
नेक्स्ट टाइप है इसका सेकंड टाइप, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन कौन सी होती है? द कंबशन विच अकर ऑन इट्स ओवन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, जिसे जलाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल हीट देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अब अपने आप ही क्या हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। द मटीरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट बीइंग हीट, जो बिना किसी हीट के क्या है फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब इसका अगर एग्जांपल देखें, दैट इज वाइट फॉस्फोरस बर्न एट रूम टेम्परेचर इन एयर। जो फॉस्फोरस होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, बर्न होने लग जाता है। इसलिए जो फॉस्फोरस है, ये किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबशन का। नेक्स्ट टाइप इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? अ सडन कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज क्विकली इन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल देखें तो क्रैकर्स, जो हम पटाखे चलाते हैं, उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट और साउंड, जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हो, हीट, लाइट एंड साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब हम फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेम जो किसी भी कैंडल की फ्लेम या दिए की फ्लेम या किसी भी बर्नर की जो फ्लेम होती है, उसमें क्या है, मेनली 3 जोन होते हैं। वो है इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। जो इनर जोन होता है, जब यहाँ बत्ती होती है वहाँ पे जो ब्लैक एरिया होता है, वो क्या होता है? इनर जोन। और जो मिडल फ्लेम होती है, जो येलो कलर की होती है, वो मिडल फ्लेम होती है। जो बिल्कुल बाहरली साइड जो ब्लू कलर की लेयर होती है, वो होती है आउटर जोन बोलते हैं उसे। अब हम डिस्कस करते हैं इनर जोन में क्या होता है। इनर जोन मैंने बताया जैसे ब्लैक कलर का होता है। ये क्या होती है? सराउंडेड टू द विक। जो हमारी बत्ती होती है कैंडल की, उसके क्या सराउंडेड होती है ये। इसमें क्या होता है? नो कंबशन, इस वाले एरिया पे कंबशन नहीं होती है। सेकेंड वन इज मिडल जोन। मिडल जोन क्या है? येलो कलर की होती है। और ये क्या है? लुमिनस जोन होता है, मतलब ये बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है। यहाँ पे क्या है? लाइट होती है बहुत ज़्यादा। बट ये भी क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन, इस जोन पे भी कंप्लीट कंबशन नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज आउटर जोन। आउटर जोन क्या होता है? आउटर बिल्कुल आउटसाइड जो लेयर होती है फ्लेम की, उसे हम आउटर जोन बोलते हैं। और ये ब्लू कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस जोन। इसमें क्या है? ज़्यादा शाइन नहीं होती है, ज़्यादा लाइट नहीं होती है। और इस वाले जोन पे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब कोई भी फ्यूल को 1 kg फ्यूल जो क्या है, कंप्लीटली क्या होता है? कंबशन हो जाती है उसकी, और वो जितनी भी एनर्जी और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू को जिस यूनिट में मापा जाता है या जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं किलोजूल पर किलोग्राम। अब हम कुछ फ्यूल्स देखते हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज देखते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन है, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अबाउट 45,000 किलोजूल पर केजी होती है। सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 50,000 किलोजूल पर केजी होती है। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो केजी पर किलोग्राम होती है। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down.